हेलो गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से सबको सादर प्रणाम। देखिए आपका स्वागत है मेरे नए चैनल में जिसका नाम है सरित क्लासेस। ये हमने अपना यूट्यूब चैनल वे बैक 2019 में स्टार्ट किया था और किसी कारणवश हम इसे कंटिन्यू नहीं रख पाए। वो कारण आप सब जानते हैं, कोविड की वजह से हमें इस चैनल को रोकना पड़ा क्योंकि हम ऐसा कुछ सेटअप क्या डेवलप करना चाह रहे थे, लेकिन वो सेटअप क्या हम डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि उसके बाद हमारे जो बोलते हैं ना कि अक्टूबर 2020 के जो प्रीलिम्स थे, हमारा मेन फोकस उसके ऊपर चला गया था। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं एकदम बोलते बोलते क्यों रुका था, एकदम से जो नेक्स्ट फैकल्टी जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ना, मेरा ध्यान एकदम से उनकी तरफ चला गया था। चलिए दोबारा से आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। तो जैसे ही हमें ये लगा ना कि जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए इस सेटअप को तैयार करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। हमने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया अपने जो 2020 अक्टूबर के प्रीलिम्स थे। जैसे ही हमने प्रीलिम्स कंप्लीट किया ना, फिर हमें एकदम से पूरा मन में था कि भाई 2 दिन हमने खूब डिस्कस किया कि भाई कैसे हमारा कोर्स का कंटेंट रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आपको जो पूरा प्रीलिम्स और मेंस का क्या रहेगा कंटेंट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नहीं कर पाए किसी जो कारणवश से नहीं हम पूरे बोलते ना कि रूबरू हो पाए, और जो जानकारी हम शेयर करना चाहते, जो हम अपनी जो नॉलेज थी वो आपसे शेयर नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही हम अपने इस पूरे जो बोलते हैं ना कि चैनल की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तो कहीं से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और जहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली मई मंथ में वो पूरा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते ही उस प्रोजेक्ट से मैं फ्री हुआ हूँ 5 मई को। जी 5 मई को मैं वहाँ से फ्री हुआ हूँ और आज है 21। देखिए इस वीडियो को ना मैं कल अपलोड करने वाला था। हाँ जी, कल मैं अपलोड करने वाला था। कम से कम 4 बार इसको हमने रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद बहुत सी इसके अंदर चेंजेस किए। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये 5 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में है ना, लॉकडाउन के पीरियड में हमने पूरा डिसाइड कर लिया था। भाई पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था, हम नहीं स्टार्ट कर पाए, इस बार हर हाल में स्टार्ट करना ही करना है। तो हमने पिछले 4 दिन हमारा सॉफ्टवेयर के साथ ही इंगेजमेंट रही। कभी आवाज़ सही तो वीडियो सही नहीं, वीडियो सही तो आवाज़ सही नहीं। अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हम ये पूरे कोर्स को क्या एकदम से स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं, और बिल्कुल एक जो प्रोफेशनल तरीके से हम इस बार आपके सामने रूबरू है, और इस वाइट बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा। जहाँ पे हमें लगेगा पीपीटी के माध्यम से, या फिर आपको एक डिजिटल बोर्ड का लुक चाहिए, तो हम उसकी भी पूरी व्यवस्था इस बार हमने तैयार करके रखी है। तो जल्दी से हम अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मैं कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। पिछली बार मेरे भाई करवा रहे थे, जो जिनका नाम योगेश कुमार है, उनके बारे में भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने अपना नाम नहीं बताया और अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया। देखिए उसके लिए तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। लेक्चर करते करते बातचीत होती रहेगी। और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर ना एक हमने वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर ना कमेंट्स आए हुए बच्चों के, पॉजिटिव कमेंट भी है, लेकिन एक फीडबैक क्या है कि वो चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड नॉइस है ना वो ख़त्म की जाए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसकी सोर्स वीडियो थी वो इस लैपटॉप से डिलीट हो चुकी है। और अभी जितना भी आपको कंटेंट डेवलप किया जो यहाँ पे हम देने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का, वो एकदम बोलते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी का रहेगा कंटेंट। एंड इसके साथ साथ जो जीएस में आपकी ज्योग्राफी आती है वो भी इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं, और मैं आपको डिफरेंशिएट करने वाला हूं कहां पे आपकी जीएस लेवल तक रहेगा और कहां पे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल। जो भी सब्जेक्ट मैं यहां पे लिखने वाला हूं ये सारे क्या है आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और यहां पे जो साइंस एंड टेक है वो भी मेरे थ्रू यहां पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऐसी कोई कंप्लीट डिमार्केशन नहीं है। अगर कोई ऐसा टॉपिक लगा जो योगेश सर आपको अच्छे से करवा पाएंगे तो वो आपको टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे, और जो वो टॉपिक करवाएंगे मींस ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन से रहेंगे। लेकिन हाँ, ये ब्रॉड हमारे अभी तक क्या है सेग्रीगेशन जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल, जीएस, ज्योग्राफी की एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं क्या करंट अफेयर, वो तो इसके अंदर इनबिल्ट रहेगा ही। जैसे आज की बैटरियां जो है ना मोबाइल में इनबिल्ट आ रही हैं, उसी तरीके से करंट अफेयर इसके अंदर इनबिल्ट रहेगा। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी, ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी वो मैं आपको करवाऊंगा, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से रहेगा। वो हम प्रीलिम्स जो हमारा रहेगा ना, अभी क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं, उसके बाद प्रीलिम्स करेंगे। और हमने डिसाइड किया है कि विद इन 45 डेज के अंदर हम ये आपका पूरा जो क्रैश कोर्स है कंप्लीट करवा दें,
ताकि आपके पास इनफ टाइम रहेगी, ताकि आपके पास क्या रहे, इनफ टाइम रहे कि आप रिवीजन कर पाए, अपने जो मॉक टेस्ट है उन्हें सॉल्व कर पाए, सी सेट आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है, क्या 45 दिन में मैं सिंगल पर्सन कर सकता हूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इस वेंचर के अंदर अपने बड़े भाई को भी शामिल किया है। ठीक है, उनकी गाइडेंस से हम इस पूरे कोर्स को और बेहतर समझने वाले हैं। तो अभी मैं ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए उनको यहाँ पे बुलाता हूँ ताकि आप उनसे रूबरू हो पाए। तो उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थोड़े से नहीं, ये बहुत मजाकिया हैं। ठीक है, मजाकिया इन द सेंस ये पढ़ाते पढ़ाते ना इतने फाइन ट्यून रखते हैं अपने आप को, कंसेप्ट को एक जोक में कन्वर्ट करके ना आपको कब समझ में आ गया, लेक्चर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, इनको नियरली 7.5 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इन्होंने वर्क भी किया है। एंड स्कूलों में भी इन्होंने अपने जो बोलते हैं ना कि टीचिंग प्रोवाइड की है, और बहुत बेहतर इनका अभी तक बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वेलकम करना चाहता हूँ योगेश सर का। अभी माइक और ये मार्कर योगेश सर के हाथ में होंगे। कुछ वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने अभी तक नाम नहीं बताया। अरे ठीक है, मेरा नाम तेज बहादुर है। पहले इस चैनल का नाम था स्टडी यूपीएससी बाय तेज। मैंने ये नाम चेंज इसलिए किया कि भाई इसमें अभी मैं अकेला थोड़ी ना पढ़ाने वाला हूँ, तो ये नाम हमने रखा है सरित क्लासेस। कभी बताएंगे कि ये नाम क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है। अरे यहाँ पे जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, चाहे माइक हो, चाहे मार्कर हो या बोर्ड हो, हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। पिछले जो हमारे 20-22 दिन गए हैं ना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में गए हैं कि किस तरीके से हमने एडजस्ट किया, कितना हमारा एक छोटी छोटी चीज़ को अरेंज करने में समय लगा। तो मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। अच्छा, मैं नीचे देख रहा था, नीचे भाई यहाँ पे ना लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें मैं देख के बात कर रहा हूँ। तो योगेश सर जी आइए, विद्यार्थी आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये माइक और मार्कर हैंड ओवर हो गया है। सर को थोड़ा सा अरेंज करने दीजिए माइक। अभी मैं एक बार माइक एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, ओके, ये लीजिए मार्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई ने बड़े भाई को काफ़ी आदरपूर्वक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। देखिए, जैसे उन्होंने आपको भी बताया कि मेरा नेचर जो है वो मजाकिया ही है। हाँ, ये बात सच है कि मैं मजाक करता हूँ। ठीक है, ये बचपन से, ऐसा नहीं कि मैं अभी हुआ हूँ, बचपन से इसके लिए मेरे फादर से काफ़ी मार भी पड़ी है, लेकिन मैं नहीं सुधरा। ठीक है, तो मेरे मतलब ऐसा ही है। जब मैं जॉब करता था प्राइवेट सेक्टर में, जब मैं स्कूल में था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा मजाक करता था। उससे होता क्या, देखो उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। हालांकि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें सीरियस रहना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सीरियस ज़्यादा रह करके हम इतना कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि सीरियस रह करके क्या होता है कि हम एक टाइम के बाद ना फेडअप हो जाते हैं, हम अपने आप से ही बोर होने लगते हैं कि क्या लाइफ यही है। बट अब जैसे बाहर अभी आप देख रहे हैं सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, एकदम मतलब ना आप घर से बाहर निकल सकते हो ना कुछ और। अब ऐसे टाइम पे अगर आपके घर में कोई एक ऐसा मेंबर हो जो हमेशा मजाक करता हो, तो आपके घर में एक लाइट एनवायरनमेंट बना रहेगा। ओके, तो अभी मैं आपको जस्ट जैसे सर ने बताया था आपको, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बोर्ड पे जगह कम बची है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको क्या क्या कराऊँगा। ठीक है, तो जैसे सर ने आपको बताया कि 4-5 जो है आपके सब्जेक्ट वो करवाएंगे, कुछ बाकी जो होंगे वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि देखिए, एक बंदा जो है, एक इंसान जो है वो सारे काम नहीं कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैंने उसको उस सब्जेक्ट में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखिए, एक मैं काफ़ी आपको जो मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसी में ही आपको बेनिफिट होगा। वो आपको जो भी आपके इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं प्लस स्टेट, ठीक है, या कोई भी पीएसयू का कोई भी बैंक वो है, बैंक का है या पीएसयू का है, उनमें सब में ये जो नॉलेज है काम आएगी आपके। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जीएस है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंसेज, जिसमें आपको अभी ये देखिए सर ने बताया होगा ज्योग्राफी, आपको पता है हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट, ये भी आपके हर एग्जाम में आजकल हर एग्जाम में मिलती है, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप ए का एग्जाम हो। उसके बाद साइंस एंड टेक, ये भी आपको हर एग्जाम में मिलता है। लेकिन बस वेरी क्या करता है, किसी में वो फैक्चुअल हो जाता है, किसी में उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम एक एक चीज़ समझेंगे, कंसेप्ट क्या है और उसका फैक्चुअल नॉलेज क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ बोर्ड को, ताकि मेरे को लिखने का अच्छे से मिल जाए। ओके, देखिए सबसे पहले जो
यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो है हम पहले उसकी बात करते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम है अगर आप देखेंगे आपका कोई वो नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो एसएससी का बच्चा हूँ तो ये तो हायर लेवल का मैं क्यों देखूँ। देखिए नॉलेज जो है कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर तो उसमें पेपर कैसे रहता है, प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज में बता रहा हूँ मैं, सेकेंड स्टेज किसकी होती है, मेंस, और थर्ड स्टेज जो है हमारी वो होती है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब क्या है कि इसको ना बेसिकली लोग कई बार इंटरव्यू बोल देते हैं, बट बेसिकली अगर जब आप कभी नोटिफिकेशन देखेंगे जब यूपीएससी निकालता है तो उसमें वो कहीं पे भी इंटरव्यू मेंशन नहीं करता, वो पर्सनैलिटी टेस्ट लिखता है। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है कि आप जैसे हैं वही आपको शो करना होता है। अब इंटरव्यू जब हम वर्ड सुनते हैं ना तो हम बेसिक से हमें सब कुछ पता होगा, लेकिन इंटरव्यू वर्ड सुनते हमारे अंदर एक प्रकार की हेजिटेशन आ जाती है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सडनली 24 आवर्स के अंदर मैं अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो पर्सनैलिटी टेस्ट ये हो गए हमारे 3 मेन स्टेजेस। अब प्रीलिम्स का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही मेंस का होता है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इन दोनों को बताऊँगा कम्बिनेशन करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर क्या होता है, 4 आपके जीएस के पेपर होते हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये 4 तो जीएस के पेपर होते हैं, प्लस आपके 2 पेपर्स ईच ऑप्शनल के, जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया होगा आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जैसे तेज सर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल करवाएंगे, ओके, ये हो गया। उसके बाद एक कंपलसरी पेपर होता है लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश है, और अगर कोई बच्चा जैसे आपका हिंदी का है तो उसका हिंदी रहेगा, इंग्लिश वालों का इंग्लिश का रहेगा। वो एक लैंग्वेज का पेपर जो इंग्लिश का वो तो कंपलसरी रहेगा सबके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर का ओवरव्यू। अब बात मैं करता हूँ कि जो मेरे थ्रू जो करवाए जाएंगे, देखिए मैंने अभी जो बात की जीएस, इसके अंदर अभी जो आपके बच गए हैं वो कौन कौन से बचे हैं। सबसे पहले आपका बचता है आपका पॉलिटी। ये जो है जब मैं आपको पॉलिटी करवाऊंगा इसमें बच्चे कहाँ मार खाते हैं वो मैं सारा डिस्कस करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम कैसे आपको काम करवाएंगे। उसके बाद इकोनॉमी, ये भी काफ़ी बच्चों को इकोनॉमी से काफ़ी डर लगता है। उसके बाद हिस्ट्री, क्लियर। और उसके बाद एक और बचता है आईआर, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी हम करेंगे। अब देखिए हिस्ट्री के अंदर 3 सब डिवीजन और होती हैं, किस किस की। सबसे पहले आता है एंशिएंट हिस्ट्री, में शॉर्ट फॉर्म में एच लिख रहा हूँ, क्या आपको विजिबल है, यस, ओके। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ मिडिएवल, और फिर मैं देखता हूँ मॉडर्न। अब देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे ध्यान देते हैं, मॉडर्न पे, इन 2 को वो स्किप कर देते हैं। अब उसके मैं रीज़न भी बताऊंगा जब मैं आपको हिस्ट्री करवाऊंगा कि क्यों उसको करते हैं। एक और आता है इसके अंदर, आता तो नहीं है लेकिन बस बना दिया गया इसके अंदर, वो है आर्ट एंड कल्चर, क्लियर, आर्ट एंड कल्चर। देखिए मेरी राइटिंग जो है वो आपको वो ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरे साथ, क्योंकि देखिए राइटिंग जो है मैंने काफ़ी इंप्रूव करने की सोची है अपनी, बट मोर एंड लेस इतनी ही आपको दिखेगी। और मैं जो पेपर है मेरा उस पर भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ। मेरे को काफ़ी टीचर से भी डांट पड़ी है मुझे, ठीक है, ऐसी बड़ी, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें होती हैं हम कितना ही कर ले लेकिन नहीं सुधरती है। तो सेम ऐसी मेरी राइटिंग के साथ है। ओके, सो अभी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट करवाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री के मैंने आपको सब डिवीज़न बता दिए, और आईआर। अब ये जो है कोई ऐसा डिमार्केटेशन नहीं है कि भाई जो मैंने बोला वो मैं करवाऊंगा और तेज सर ने जो बोला वो वही करवाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जैसे मान लो मुझे अच्छे से आता है, ठीक है, तो वो मैं करवाऊंगा। और अगर कुछ टॉपिक ऐसा लगता है कि भाई जैसे उन्हें अच्छे से आता है तो मैं उनको बोल दूंगा कि आप समझाओ, क्योंकि हमारा बेसिकली यहाँ मोटो क्या है, आप लोगों को जो है अच्छे से एजुकेशन देनी है। क्योंकि मैंने देखा है गाँव में जो बच्चे हैं उनके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन टैलेंट की क्या होती है, कदर नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होता है, क्लियर। तो अभी मैं तेज सर को दोबारा आमंत्रित करता हूँ, और जो भी है वो अभी आपको आगे गाइडलाइंस देंगे, ठीक है। ये लीजिए। तो कैसा लगा आपको योगेश सर का? 1 मिनट, मैं एक बार ये माइक सेट कर लेता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। अभी तो क्या है कि
माइक एक्सचेंज होते हैं ना तो थोड़ा सा हाथ से स्लिप हो जाता है। तो योगेश सर ने देखा कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए अभी कोई यहाँ पे मैं मेजर अनाउंसमेंट नहीं करने वाला है कि क्या हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, क्या क्या हम आपको प्लेटफॉर्म देने वाले हैं, क्या चीज़ें रहेंगी, वो आपको तभी मिलेंगी जब आप कंसिस्टेंटली देखते रहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? अरे वो आपको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो बताते जाएंगे उससे हमें पता चलता रहेगा, आपके रिस्पॉन्स से, आपके डाउट सेशन से। हाँ, डाउट सेशन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। लेक्चर तो नहीं बोल सकते, आपसे रूबरू हो रहे हैं ना, तकरीबन मान के चलिए 1.5 साल बाद हम आपसे वापस आके मिल रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं इस टिपिकल टाइम में। अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं ना, तो यानी कि आप में जज्बा है, स्किल है, यानी आप एक वॉरियर, बोलते हैं ना कि वॉरियर कभी भी पीछे नहीं हटता। इसी तरीके से हमने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए इस लास्ट 1.5 ईयर में, हमने उनको ओवरकम किया, अपने एग्जाम्स भी दिए और बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हमने सीखी। और मैंने इसी साल से अपना बोला था ना कि एक प्रण लिया है कि 1 महीने में एटलीस्ट 1 किताब मैं कंप्लीट करूँगा। तो अभी तक मैं ऑलरेडी 4 किताब कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन ये मई के मंथ में क्या हुआ कि इस चीज़ों को स्टैब्लिश करने में, लाने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन अभी भी मेरे पास 8 दिन है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी एक किताब अभी भी है जो मैं परचेज करके लाया था, उसे कंप्लीट करते हैं। और बहुत सी चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मेरी तरफ से नमस्ते और चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद द सरित क्लासेस एंड गॉड ब्लेस यू।